करेगा, परमात्मा भगवान शिव उसकी झोली भरेगा, उसकी झोली भरेगा। वह साहूकार को पुत्र रत्न पैदा हुआ। जो ही पैदा हुआ, चूंकि परमात्मा का भजन किया था, यहां पर बात आती है कि उसने परमात्मा का भजन किया था। आत्मदेव जी विद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने भजन नहीं किया। गोकर्ण के कहने के बाद उनकी बुद्धि खुली, उनकी बुद्धि खुली। यहां पर एक बात यातिक सामग्री रखी हुई है, हम देख रहे हैं कि भगवान के अर्पण करने के लिए है, लेकिन जानते हुए भी वह सामग्री वैसे ही रखी हुई है। मैं समझ रहा हूं कि धन परमात्मा ने दिया है परिवार को पालन पोषण करने के लिए और जो बच्चे उससे दान धर्म करने के लिए, लेकिन यहां तो बात आती है कि एक घर है तो दूसरा भी घर चाहिए, तीसरा भी घर चाहिए, चौथी भी कोठी चाहिए। एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी भी चाहिए, तीसरी भी गाड़ी चाहिए। ये क्या है मेरे प्यारे? हमारा शिव कहता है कि जो मैंने दिया है बस उसी को मन में लगा करके एकाग्र होकर के तुम मेरा भजन करो। जो बच्चे अपने गरीबों को मदद करो, आपके पड़ोसी का किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसका मदद करो, तब तुम बड़े कहलाओगे। नहीं तो अपनी जेब तुम उसी पैसे को गिनते रहो, पैसे को गिनते रहो, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, तुम 10 कोठी बंगला भी खरीद लोगे। भगवान क्या तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम कितने बड़े थे, मैंने तुम्हें धन दिया, किसके लिए दिया? एक दिन तुम्हें जवाब देना होगा। इसलिए मेरे प्यारे, लोगों का मदद करना सीखो। किसी देवालय में जाकर के लंगर कराओ, किसी देवालय में जाकर के मंदिर का निर्माण करो, धर्मशाला बनाओ, किसी मंदिर में जाकर के पानी की व्यवस्था करो, अन्नदान की व्यवस्था करो। इससे बड़ा कहते हैं, इसे समझदार कहते, इसे सच्चा भक्त कहते हैं। सत्य यही है, जो परमात्मा का दिया हुआ धन है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे शरीर भी नहीं है, इस तुम्हारे शरीर भी किराए पर है। नहीं तो देख लो, तुम पैसा कितना भी हो, बड़े बड़े लोग कोरोना काल में पैसा लेकर के सो गए, चले गए, उनकी मृत्यु भी कहां हुई उसे कोई नहीं जान पाया। लोग जेसीबी से उठा करके गड्ढे में डाले गए। उनकी औलाद अमेरिका में था, उनकी औलाद सामने खड़ा है, लेकिन पिता को नहीं स्पर्श कर पाया, चेहरा नहीं देख पाया। ये क्या है? इसीलिए मेरे प्यारे, सत्कर्म करोगे तो अपने आप भगवान की कृपा होगी, अपने आप कृपा होगी। सत्संग ही एक सहारा है, जो गुरुजन हमारे माता पिता कहें उसके सहारे चलोगे और खान पान आहार विचार अच्छा रखोगे, अपने आप बीमारी दूर भागेगी। देखिए बीमारी में क्या हुआ, एक से दूर रहो, स्पर्श मत करो, हैं? यही होता रहा। दूरियां बना करके रखो, जहां से भी हो हाथ हो। ये क्या हुआ? इसलिए पवित्रता, पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता रखोगे तो भगवान की कृपा होगी, कोई बीमारी अपने आप कोसों भागेगी। जो परमात्मा का, आपको मैं बताऊं, जो शिव का भक्त है उसे बीमारी नहीं हुई। आप गरीबों को देख लो, बीमारी नहीं हुई। ये सब बीमारी उन्हीं को हुई जो माया में लपटे रहे, जिनका खान पान आहार विचार गड़बड़ था। धन्य है आप लोग, इस भारत के लोग परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को यापन कर रहे हो। सत्य यही है मेरे प्यारे, जो परमात्मा का भक्त होता है
ईश्वर उसे कभी दूर नहीं, ईश्वर उसे नजदीक बुलाता है, नजदीक बुला। तुम आओ मेरे पास आओ, मैं बुला रहा हूं। लेकिन कैसे बुलाए? आओगे, एक थाली में फल रखा हुआ है, एक थाली में मांस रखा हुआ है, अब तुम्हें चाहिए क्या? अच्छे विचारों का, अच्छे लोगों का यही विचार है कि फल जो है भगवान को अर्पण होगा और मांस जो है, अब समझ जाइए किसको अर्पण होता है। इसलिए मेरे प्यारे, प्रयास करो, सच्चा जीवन, सच्चा व्यवहार, सच्चा भोजन तुम जब करोगे तो आपका जीवन सदैव अमृत में बना रहेगा। इसलिए इन सब जीवन को संवारने के लिए भगवान की भक्ति करोगे तो अपने आप ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। जो शिव के बिना अपना मन लगाएगा वो जीवन भर पछताएगा, जीवन भर पछताएगा। इसलिए मेरे प्यारे, जितने भी संगत यहाँ पर आई है, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल न लगाना।